बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकंड प्लेस वावल का फर्स्ट वावल लॉन्ग ए, जिसको कि हम हैवी डॉट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमने इसकी कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा वो दोबारा रिकैप कर दूं कि आपने जो है ना वो वावल जो होता है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वावल को हम स्टूडेंट्स डॉट एंड डैशिस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमने ये जो लॉन्ग ए का हमने वावल पढ़ा था, तो इसका ये था कि लॉन्ग ए के वावल को जो है वो आप हैवी डॉट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाए लफ्ज़ के बोलते हुए, तो फिर हम जो है ना वावल को पहले लिखेंगे, कॉन्सोनेंट को उसके लफ्ज़ के बाद में लिखा जाएगा। और अगर जो है ना वो वावल बाद में आए तो फिर पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वावल आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एक लफ्ज़ लिख के बताया था कि जैसे हमारे पास एप है, तो आपने इसके जो है ना वो स्पेलिंग पे नहीं जाना, आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास वावल कौन सा आ रहा है। हमने कल जो किया था वावल का, हमने किया था ए का, लॉन्ग ए का। तो इसमें लफ्ज़ में देखेंगे ए पा रहा है, यानी कि ए का वावल आ रहा है। तो जो आपने आउटलाइन लिखनी है, आउटलाइन लिखते वक्त आपने सबसे पहले जो है वो आपने स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट को लिखना है। जैसे कि मेरे पास इसमें पी का कॉन्सोनेंट है और ए जो है मेरे पास वो है वावल। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जो आउटलाइन लिखूँगा, मैंने सिंपल पी लिख दिया। और जो वावल है जो वो लफ्ज़ यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है, तो मैं इसका जो है कॉन्सोनेंट लफ्ज़ यानी कि उसके वावल जो है कॉन्सोनेंट से पहले लगा दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कल का लेक्चर, लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट। तो ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट में आपको समझाने से पहले मैं हम थोड़ा सा इसको जो है ना वो बुक से रीड कर लेते हैं। वो कहता है कि जी कॉन्सोनेंट्स आर ज्वाइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन। वो कहता है कि कॉन्सोनेंट को आप ज्वाइन करें पेन को उठाए बगैर, एज इन लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड लिखते हुए, बीइंग द सेकंड वेयर द फर्स्ट एंड। वो कहता है कि जी आप कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करें बगैर पेंसिल को उठाए। लेकिन दूसरा साथ ये कह रहा है कि आपने जहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट ख़त्म किया है वहाँ से ही आपने दूसरा कॉन्सोनेंट जो है ना उसकी सेम डायरेक्शन में लिख देना है, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको दूसरा कॉन्सोनेंट आपने लिख देना है। एंड राइट द स्टॉक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आप उसको उसकी राइट जो प्रॉपर उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लिख दें। नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन। ओके, ये ऑन द लाइन क्यों कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड प्लेस वावल है वो हमेशा ऑन द लाइन आता है, इस वजह से ये इसको ऑन द लाइन कह रहा है। तो चलें, अभी हम जैसे कि इसने जो यहाँ पे बताया हुआ है हमें कि पी और एच, ठीक है, इसने ये हमें एक लफ्ज़ दिया है पी और एच, इनको उसने जो दो जिनके कॉन्सोनेंट है दोनों को उसने जो है वो यानी कि पी और सी एच, इनके दो उन्होंने जो कॉन्सोनेंट हैं वो उसने जो ज्वाइन किए हैं। तो अभी हम इसको ज्वाइन करके मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास दो कॉन्सोनेंट है, कौन कौन सा, पी का है और हमारे पास चे का है। ठीक है, तो उसके जो मुताबिक वो ये कह रहा है, तो बल्कि वो भी कह रहा है, और जो कि शॉर्ट हैंड का रूल है, रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, हमने पी लिखा और अभी हमने दूसरा कॉन्सोनेंट इसके साथ ज्वाइन करना है। पहला जो इसमें आपने ये भी रखना है बात जहन में कि सेकंड प्लेस वावल में मैंने आपको कल भी बताया था कि जब तक सेकंड प्लेस वावल नहीं हमारा ख़त्म होता, हमने एक चीज़ नोट रखनी है कि हमारा जो सेकंड प्लेस वावल है उसकी जो भी आउटलाइन होगी वो ऑन द लाइन होगी। तो आपने भी यहाँ से पेन नहीं उठाना, पहले आपने वावल पी का लिख लिया और उसी के बाद आप जहाँ पे पी का वावल एंड हो रहा है वहाँ पे आपने चे जो है वो उसी सेम उसकी जो चे की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर पी और चे हम लिखते हैं, पी लिखते हैं तो हम इसकी डायरेक्शन ये लिखते हैं, और अगर हम चे लिखते हैं तो इसकी हम डायरेक्शन ये लिखते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे जो चे है जो वो थ्रू द लाइन जा रहा है, क्योंकि उसने ये बोला है कि आपने जो शॉर्ट हैंड का रूल है, रूल के मुताबिक यह है कि आप ज्वाइनिंग करते वक्त आपने पहला कॉन्सोनेंट जो उसको आपने देखना है, रूल कि वो आपका ऑन द लाइन होना चाहिए और सेकंड प्लेस वावल में, और जो दूसरा कॉन्सोनेंट जिसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसको आपने सेम डायरेक्शन में लिखना है, वो चाहे आपका अबव द लाइन जा रहा हो और चाहे आपका वो थ्रू द लाइन हो या चाहे ऑन द लाइन हो, जैसे भी हो। ठीक है, तो आपने जो दूसरा जो है उसको आपने सेम डायरेक्शन में लिखना है, जैसे हमने इसको पी लिख दिया और हम चे को जो है वो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है बी और टी का। ठीक है, हमने दोनों वावल हमने ये दोनों कॉन्सोनेंट ये भी पढ़े हुए हैं, बी का पढ़ा हुआ था और टी का पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट
बी को हमने सेम डायरेक्शन में लिख दिया और इसको आपने देखा है कि मैंने इसको थोड़ा हैवी कर दिया क्योंकि आज मेरे पास लेड पेंसिल नहीं है, तो मैं ज़रा ना बॉल पेन से आज काम चला रहा हूँ। तो आपने इस चीज़ को नज़र में रखना है, जहन में रखना है कि पी और चे जो है इसको जो है ना हमने वो मैंने आपको पहले बताया था कॉन्सोनेंट पढ़ते वक्त पिछले लेक्चर में कि ये हमने लाइट इसकी स्ट्रोक लिखनी है और जो इसके बाद बी और टी है, बी की हम जो है ना वो जो स्ट्रोक है वो हम हैवी लिखते हैं और टी की स्ट्रोक जो है वो हम लाइट लिखते हैं। तो मैंने ये जहाँ ये दिखा जब हम बी की स्ट्रोक इस तरह लिखते थे और टी की हम इस तरह स्ट्रोक लिखते थे। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइंट करना है, इकट्ठा करना है दोनों कॉन्सोनेंट को। मैं लिखूँगा बी और टी, ठीक है, यानी कि आपने सेम डायरेक्शन में लिख देना बी एंड टी, बी टी, ओके। इस तरह आपने कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना है। इसी तरह का नेक्स्ट वर्ड है जनाब डी टी, आपने डी लिखना है और फिर उसके बाद टी लिख देना है। जैसे कि हम डी लिखते हैं डी और टी, ठीक है। तो डी को हम जो है ना लिखते वक्त हम लिखते थे जनाब ये हमारे पास डी है, हैवी स्ट्रोक जो है इसकी और स्ट्रेट है, डाउनवर्ड है, और उसके बाद टी हम लिखते थे ये वाला, ठीक है, लाइट स्ट्रोक लिखते थे। अभी हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो पहले डी आ रहा है तो हम इसको जो डी की स्ट्रोक लिख देंगे और उसके बाद टी है तो बगैर पेंसिल को यहाँ से उठाए हुए आपने टी लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है चे एंड पी, सी एच पे, चे एंड पी, ठीक है। तो आपने इसको सेम डायरेक्शन में लिखना है, जैसे हम चे की जो लिखते थे वो हम यूँ लिखते हैं और पी की हम लिखते हैं यूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि चे की जो आउटलाइन है, कॉन्सोनेंट चे की जो आउटलाइन है वो आपने सेम उसकी डायरेक्शन में लिखनी है ऑन द लाइन, और उसके बाद जो पी है पी को आपने उसी की डायरेक्शन में लिख देना है पी, ठीक है, यानी कि चे और पी, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बी एंड डी, बी एंड है डी, ओके। तो हम जो बी की लिखते हैं आउटलाइन वो हम जो हैवी यानी कि स्ट्रोक के साथ लिखते हैं ऑन द लाइन और स्ट्रेट, और डी की भी हम स्ट्रेट लिखते हैं ऑन द लाइन और डाउनवर्ड। तो इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, पहले बी आ रहा है तो आप बी लिख दें, उसके बाद डी आ रहा है तो डी लिख दें, ठीक है, बी डी, बी एंड डी, ठीक है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं कहीं पे आ रही तो आप जो है ना वो इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसकी जो डेप्थ में समझा दूँगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्ड वो है हमारे पास जे एंड टी, जे भी हमने पढ़ा हुआ है और टी भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जे को हम लिखते होते हैं ऐसे, इसकी जो है ना वो लिखते हैं इसकी डायरेक्शन यानी कि हैवी और डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट स्ट्रोक लिखते हैं, और टी की हम लिखते होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो हमने जे एंड टी, ठीक है, इनको हमने ऐसे ज्वाइंट कर देना जे एंड टी, यानी कि आपने पहला कॉन्सोनेंट उसकी डायरेक्शन में लिखना है सेम, और बगैर पेंसिल उठाए जो दूसरा जो कॉन्सोनेंट है वो जहाँ पे आ रही है उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आपने लिख देनी है। तो ये थे आज के हमारे ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट के, हमने इसको कैसे करना है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट के साथ हमारा जो वावल आ जाता है अगर, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जैसा कि उसने लफ्ज़ एक दिया है हमारे पास पेड़, PAID, पेड़, पेड एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि देना, यानी कि पे करना, देना किसी को, ठीक है। तो पेड़ को जो है ना हम लिखते वक्त क्या करेंगे, आपने पहले इसके अंदर देखना है कि आपके जो है ना कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट एक पी का है और उसके अलावा हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो है डी का, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ए है, यानी कि इसके अगर आप साउंड देखें तो ए पे, ठीक है, यानी कि ए कर जाएंगे हमारा लॉन्ग ए का हमारे पास वावल आ रहा है। आपने ई आई को नहीं देखना, आपने इसकी साउंड को देखना है, ठीक है। आप जैसे इसकी साउंड है ना पेड़, यानी कि ए आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ए यानी कि इसमें लॉन्ग ए का जो वावल है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने इसकी जो हम आउटलाइन बनाएंगे तो हमने क्या करना है कि हमने पी लिखा और उसके बाद हमने बगैर जो है ना वो पेंसिल उठाया, हमने इसको ज्वाइनिंग करनी है दूसरे कॉन्सोनेंट को, तो हमने इसको जो डी लिख दिया, ठीक है। आप देखेंगे पहले कॉन्सोनेंट के बाद जो हमारे पास अब आपने यहाँ पे जो ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट करते हुए आपने इस चीज़ के रूल को याद रखना है कि जो वावल है वो आपने पहले कॉन्सोनेंट को देखना है कि वो पहले कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। दूसरे कॉन्सोनेंट को आपने फिलहाल यहाँ पे भूल जाना है, आपने सिर्फ यहाँ पे वावल को पहले कॉन्सोनेंट के हिसाब से लिखना है। आप देखेंगे पहले जो पी वावल है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और ए जो है वो हमारे पास वावल है। तो अब पहले कॉन्सोनेंट के बाद हमारा जो है वो यानी कि वावल आ रहा है, तो फिर हमने पी के बाद हमने अपना वावल का जो है ना वो डैश लगा देनी है, हैवी डॉट आपने लगाना है, ठीक है। और अगर इसी तरह मैं अगर दूसरा लफ्ज़ देखूं तो मेरे पास है पेज, अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास है पेज, PAGE। अब इसकी साउंड से आपको पता चल रहा है
कि पेज, यानी कि एक लॉन्ग एक वावल आ रहा है, ठीक है। तो पी को हम ऐसे लिखते हैं और जे को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जो वो आउटलाइन बनाएंगे कि पेज, ओके। इनके दोनों कॉन्सोनेंट जो है उनको हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया, यानी कि पी का और जे का। आपने स्पेलिंग पे नहीं जाना है, उसकी जो है वो उसके जो साउंड है, आवाज़ है, उस पर जाना है। पेज यानी कि जे का वावल आ रहा है, पी और जे का कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। पी और जे, जी पे आपने जाना। आप कहेंगे आप जे बोल रहे हैं, ये तो जी लिखा हुआ है। आपने इसके स्पेलिंग पे नहीं जाना बिल्कुल, आपने इसकी साउंड पे जाना है, पेज, ठीक है। यानी कि ए का वावल है और पी और जे दो कॉन्सोनेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो पी को हमने जो है ना वो यूँ लिखते हैं और जे को हम यूँ लिखते हैं। तो हमने इनको अगर ज्वाइन किया तो पी एंड जे हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ऑनलाइन जो पहला वावल जो कॉन्सोनेंट ऑनलाइन आएगा, दूसरा जो है वो अपनी सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके बाद आपने देखना है कि इसका वावल जो वावल है वो पहले कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है या बाद आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर पी और ए हमारे पास वावल है तो ये बाद में आ रहा है पहले कॉन्सोनेंट, तो हम इसका जो कॉन्सोनेंट है वो वावल जो है हम इसका बाद में लगा देंगे पी के। और नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो लफ्ज़ है वो है किधर चला गया जी, बैट। क्या है, बैट, BAIT, बैट, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमारे पास दो जो कॉन्सोनेंट है, एक बी का है और एक हमारे पास टी का वावल है और कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बी की हम डायरेक्शन यूँ लिखते हैं और टी की हम डायरेक्शन यूँ लिखते हैं। जो स्ट्रोक है उसकी आउटलाइन है जो, और इसमें हमारे पास जो वावल है वो हमारे पास ए का है, लॉन्ग ए का। तो अभी हम इनको ज्वाइंट करेंगे। आपने स्टूडेंट्स बी लिखा अपने, यानी कि वो सेम जो जैसे हम डायरेक्शन उसकी लिखते हैं ऑन द लाइन, ठीक है। और जो टी है उसको आपने साथ ज्वाइंट करना है, तो उसको आप उसी सेम डायरेक्शन में लिख दें, टी। और इसमें आप देखें कि वावल जो है वो हमारा बी पहले वावल के बाद है, पहले कॉन्सोनेंट के बाद हमारा वावल आया, तो आप पहले कॉन्सोनेंट के बाद इसका वावल लगा दें, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हमारे पास बेब, यानी कि हमारे पास है बेब, बेब है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स बेब के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉन्सोनेंट है बी का, और दोनों हमारे पास दोनों बी के कॉन्सोनेंट हैं, और ए का हमारे पास लॉन्ग ए का हमारे पास वावल है, ठीक है। तो बी के हम जो वो आउटलाइन जो लिखते होते थे वो कॉन्सोनेंट बी की वो हम यूँ लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो बी को ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो आपने पहला कॉन्सोनेंट लिखा बी का, ठीक है, आपने उसकी सेम डायरेक्शन में और ऑन द लाइन, और दूसरा जो उसी के साथ हमने ज्वाइंट करना है उसी सेम डायरेक्शन में आपने लिख देना है बी का, ठीक है। ये हमारे पास बेब बन गया। अब हमारे पास रहेगी बारी इसकी किसकी, वावल की। तो वावल हमारा पहले कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहा है, तो आपने पहले कॉन्सोनेंट के बाद जो है वो वावल लगा देना है, ठीक है, हैवी डॉट। और जैसे नेक्स्ट अभी हमारे पास लफ्ज़ है टेप, TAPE, टेप, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कॉन्सोनेंट है, एक टी का है और एक पी का है। तो टी की हम आउटलाइन यूँ लिखते हैं स्ट्रेट, और पी की हम लिखते हैं वो भी डाउनवर्ड स्ट्रेट। तो अभी हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। हम टेप है लफ्ज़, तो पहले हम टी लिखेंगे और फिर हम उसी की सेम डायरेक्शन में हम पी को सेम डायरेक्शन में लिख रहे हैं टेप। और वावल जो हमारे पास इसमें ए का है, क्योंकि साउंड से पता चल रहा है कि ए आ रहा है, टेप, ठीक है, ए आ रहा है। तो वावल जो है वो हम पहले कॉन्सोनेंट के बाद में लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास एक वर्ड है डेट, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक डी का कॉन्सोनेंट है और एक टी का कॉन्सोनेंट है। तो डी की हम जो है ना वो डायरेक्शन लिखते हैं, जो स्ट्रोक लिखते हैं वो हम यूँ सीधी बिल्कुल लिखते हैं हैवी, और टी की हम वो भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं लेकिन लाइट लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास वावल जो है वो ए का है, तो हम इसकी जो आउटलाइन बनाएंगे ज्वाइनिंग के साथ वो हम बनाएंगे। पहले हमने डी लिख दिया और फिर हमने टी लिख दिया, ठीक है, डी और हमने लिख दिया टी। तो अब जो है इसकी वावल जो है वो हमारा पहले कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, तो हम जो है ना वो वहाँ पे डी के बाद हम जो इसका वावल लगा देंगे। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था, जो कि था ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट का, ठीक है। अगर आप देख लें आपके पास ये अल्फाज हैं, तो ये थे हमारे पास आज का जो लेक्चर था हमारा ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट का था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपने जो है ना जितने अल्फाज लिखे हुए हैं ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट के, ये आपने सारे जो है इनको आपने कम से कम एक लफ्ज़ का जो है वो 3 पेजेस लिखने हैं। इट्स मीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बन जाएंगे 12 और 3 और 1
42, आपके पास 42 पेजेस बनेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो रही हैं, आपको कहीं पे कोई जो है वो आपको नहीं समझ आ रही, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सअप नंबर वो मौजूद है, तो व्हाट्सएप पे हमें जो है ना वो आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो। इसके अलावा जो है ना हमारी शाम 9 बजे जो एकेडमी की क्लास स्टार्ट होती है, अगर आप ऑनलाइन जूम पे क्लास लेना चाहें तो वो भी आप ये जो है ना वो फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।